Hi everyone, welcome back to the channel PCS World and welcome in my new vlog. बिल्लू दिख रहा है आपको? वो बैठा है पीछे वो बैठा है खाने के इंतज़ार में कि मुझे खाना दो। इसको हर टाइम खाना चाहिए। एंड अभी सुबह का टाइम हो रहा है 11:30। मार्केट जा रही हूँ अभी कुछ किताबें लेने के लिए, कुछ और थोड़ा काम है, तो ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर रही हूँ, क्या चीज़ें हैं, सब मैं बताऊँगी इसी ब्लॉग में। तो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग को। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट ड्रॉप करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने इस तरीके के व्लॉग्स, मतलब जो मेरे चैनल की परंपरा रही है, बनाए नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी मैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। गाइस देखो बैल जा रहा है धान कुटने के लिए। अली भाई बेचारे मेहनत करने वाला खाते हुए अली भाई और बिल्लू को देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। चलो वापस घर में। तुम कहाँ जा रहे हो? चलो चलो। अरे बेटे नहीं, वो है नहीं, यहाँ पे है नहीं, जाओ चलो चलो वापस जाओ, मारूंगी। चल लेके मैं आ गई हूँ घर पे, और एक एग्ज़ाम है मेरा वनडे टाइप का, तो उसको ही मैं प्रिपरेशन करूँगी जब तक यूपी पीसीएस का कैलेंडर रिलीज़ नहीं हो जाता। हमारी अम्मी यहाँ पे निकाल रही हैं चावल, क्योंकि सारे बर्तनों में जितने भी हमारे घर में कंटेनर्स हैं सब में चावल भरे गए हैं। अब बिरयानी बनाना है। बिरयानी किस में बनाएं, अभी ये डिस्कशन चल रहा है। हो गया खाली, फाइनली हो गया। तो अभी मेरे को बिरयानी बनाना है और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँगी। और अब इंशाल्लाह आप सभी को मेरे प्रोडक्टिव व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे। दिल्ली से आके घूम फिर के हमेशा की तरह हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके ना तो हमारा अपनी डाइट पे कोई कंट्रोल रह जाता है और ना ही हमारे घूमने फिरने पे। एक हफ़्ता मैं रही हूँ और एक हफ़्ते में मुझे लगता है एक दिन, एक नहीं, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने ट्रैवल नहीं किया। चाहे थोड़ा ही किया, लेकिन किया ज़रूर। हर दिन आउटिंग की, हर दिन हम बाहर रहे और बस हैवी खाते रहे, चीज़ें होती रहीं, ठंडा गरम, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफ़ी सब पैरेलल चल रहा था। तबीयत तो ख़राब होनी थी, तो अब हम दोनों मेरी माता जी और मैं दोनों ही स्वास्थ्य चिंताओं का सामना कर रहे हैं। और लेकिन आज मेरा भाई आने वाला है, तो मैं बिरयानी बनाऊंगी, उसके बाद में मैथमेटिक्स की क्लास करूंगी। काफ़ी सारी क्लासेस मैंने कर भी ली हैं, आपको भी दिखाऊंगी। इसको रख देते हैं हम अपने रूम में, क्योंकि बस किताबों का ही संकलन मेरे पास हुआ जा रहा है।
कामयाबी तो अभी कुछ दिख नहीं रही है हासिल होते हुए, बट मैं ना बहुत ही पॉजिटिव टाइप के इंसान हूँ। मैं हर चीज़ को यही सोचती हूँ कि कुछ चीज़ अगर गलत हुई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छी वजह ज़रूर होगी, इस वजह से हुई है। अभी आपको दिखाती हूँ मैं। काफ़ी सारे लोग डीएम मुझे आ रहे हैं टेलीग्राम पे कि सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर शेयर कर दो। तो जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम था ना, तो मैंने करंट अफेयर की क्लास एकदम से बंद की हुई थी, तो अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता। तो फिर मैंने एक डेढ़ घंटे की क्लास जो पूरे सितंबर का कवर कराया हुआ था, तो मैंने वहीं से ही ये कर लिया है। इसमें जितने भी मेजर क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, मतलब ये बस यही है। बाकी तो जब मैं करती हूँ पर मंथ तो 18 से 20 पेजेस में होता है, लेकिन ये भी काफ़ी कुछ काम कर जाएगा। काफ़ी अच्छी इसमें खबरें हैं, अगर चाहिए तो आपको बता देना, मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पे। उसके अलावा आपको दिखाती हूँ मैं, अभी मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू किया है, क्योंकि जब से मैंने छोड़ दिया था ना, मतलब प्रिपरेशन वनडे एग्ज़ाम्स की, वनडे एग्ज़ाम मैंने बस एक ही दिया था, उसके बाद मैं इस पे ही स्विच कर लिया था मैंने, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पे। तो मैं भूल गई सब कुछ, तो मैं यहाँ पे भी सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा मैथ्स, और हो जाएगा। अगर आपको कुछ आइडिया लगा हो कि मैं किस एग्ज़ाम को अभी जो है देने वाली हूँ इन फ्यूचर, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अभी मैं नहीं बता रही हूँ आपको, आप मेरे को ज़रूर बताना, पर अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लगा हो तो। मेरे को मैथ्स के लिए मेरे पास SD यादव है। जब मैंने पहले एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मैंने यही बुक की थी, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी पुरानी हो गई, मतलब इतना ज़्यादा इसको पढ़ा है कि ये पढ़ पढ़ के ऐसी हो गई है। ये करूँगी अच्छे से, रीजनिंग करूँगी। हिंदी के लिए मैंने राजपाल यादव ले ली है। इसके अलावा मेरे पास थी एक और किताब, यूथ की भी है मेरे पास, आदित्य की भी है, हरदेव बहारी भी है, एंड उसके अलावा कौन सी, मेरे पास 4 किताबें हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये वाली ले ली, क्योंकि मुझे यही पता चला, जहाँ तक भी मतलब जिनसे मैंने पूछा है उन्होंने मेरे को यही बताया कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है। आप बताना कि ये बुक कैसी है। वैसे जिनसे मैंने पूछा उन पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये बुक अच्छी होगी, इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, तो मैं यही पढ़ूँगी अब। और पता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो हम ज़िंदगी से चाहते हैं, जब चाहते हैं, वो हमें जब नहीं मिलता। और उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जैसे ख़त्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, या ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। जब मेरा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम में मैं नहीं बैठ पाई 2025 वाले में, तो मुझे जनरली यही लगा कि शायद ये मेरे को ऊपर वाला कुछ वो दे रहा है, मैसेज दे रहा है कि ये बात तुम्हारे लिए नहीं है, अपने आप को जो है वो टर्न कर लो यहाँ से। लेकिन फिर मेरे माइंड, मतलब मैं यही मानती हूँ कि थॉट्स जो आइडियाज़ आते हैं हमारे, वो सब हमारा खुदा डालता है, जिस भी गॉड में हम बिलीव करते हैं वही डालता है। फिर मेरे माइंड में आया नहीं, हो सकता है इस बार मेरा प्री हो जाता, लेकिन मेंस ना होता, कुछ भी होता, तो क्या पता मेरा इस बार फाइनल सिलेक्शन ना होता, या अगर मैं एग्ज़ाम देने जाती, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, गलत हादसा कुछ हो जाता, इस तरीके की चीज़ें माइंड में आती है, तो वो चीज़ें सब्र आ जाता है उन सब चीज़ों को सोच के। तो फिर अब यही सोचा है कि 2026 वाले एग्ज़ाम की तैयारी ऐसी करनी है कि फाइनल लिस्ट में जो है वो नाम आ जाए, क्योंकि आप प्री क्रैक कर लें, मेन्स क्रैक कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक आप फाइनल लिस्ट में नहीं है तब तक आप और एस्पिरेंट जैसे ही हैं, जिनका कभी प्री भी नहीं निकला, या जिनका मेंस नहीं निकला, या जो भी है XYZ। तो बस यही सोच के खुद को मैंने जो है इस सिचुएशन से हील किया है, संभाला है खुद को। और एक एग्ज़ाम के लिए मैंने फॉर्म फिल कर दिया था, पता नहीं मेरा कहीं कुछ अच्छा टाइम था, मैं फॉर्म फिल कर भी नहीं रही थी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को यही बोला था कि तुम एग्ज़ाम भी देने चाहे मत जाना, लेकिन तुम फिलहाल फिल कर दो। तो मेरे को लग रहा है क्या पता यार, इसी वजह से वो फॉर्म मैंने फिल किया हो। हालांकि अब पता है, अब किसी और चीज़ के कोई और सब्जेक्ट्स पढ़ना मेरे लिए इतना ज़्यादा हैक्टिक बना हुआ है, मेरा मन ही नहीं लगता कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ने में, लेकिन मजबूरी है तो मैं करूँगी। और अभी पीसीएस पढ़ने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, मेरा मन मतलब इस चीज़ से बिल्कुल उठ चुका है, क्योंकि मैंने इतना कुछ इस महीने में फेस किया है चीज़ों को। तो अभी बस यही सोच रही हूँ कि नवंबर और दिसंबर में इस एग्ज़ाम को देती हूँ अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने वाली तैयारी करनी है मुझे। और उसके बाद फिर मैं अपना यूपी पीसीएस पे ही आ जाऊँगी हमेशा की तरह, क्योंकि एटलीस्ट मेरा सपना वही है, मुझे वही करना है, मेरे पेरेंट्स का वही सपना है, मेरा वही सपना है, तो मुझे वही करना है। और करंट अफेयर के लिए काफ़ी लोग, आपका मतलब मैं कुछ बता नहीं सकती कि मैं कितना खुद को ग्रेटफुल फील करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरा कंटेंट इतने लोग पढ़ते हैं, मेरे बनाए हुए नोट्स इतने लोग पढ़ते हैं। हालांकि मैं जानती हूँ आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, लेकिन अक्टूबर और सितंबर का मैं आपको ऐसे ही कंपाइलेशन में थोड़ा बहुत दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है उतना ज़्यादा। लेकिन नवंबर से मैं कंटिन्यू, जैसे मैं क्लासेस करती है, जो मेरे नोट्स का फ्लेवर रहता है, टेस्ट रहता है, मैं वैसे ही आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब अभी तक तो मेरे पास जितने भी हैं अक्टूबर और सितंबर का, मैं वही आपको PDF में दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता देना कमेंट करके। और बाकी चीज़ें, थोड़ा सा व्लॉग और अभी मैं शूट करूँगी ये, उसके बाद इसको क्लोज़ कर दूँगी। आई होप आज का व्लॉग तो आपको पसंद आया ना, बताओ जल्दी से पसंद आया है तो। और अभी मैं ये व्लॉग, मैं सोची ये व्लॉग डालूँगी, उसके बाद मैं दिल्ली जब हम घूमने गए थे वाला बाद में डालूँगी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ये है शाम का टाइम एंड दैट इज़ माय डिनर।
आज बस यही खाएंगे, पीनट्स एंड गज्जक। और यहाँ पे बिल्लू भी देख रहा है कि मेरे मतलब की कोई चीज़ है। ले बिल्लू आओ जल्दी से, आओ, लो ये लो, आ जाओ। अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। देखो मूंगफली में से क्या मिला है, पत्थर। काश ये सोने का होता तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन नहीं है, ये है मिट्टी। तो मैं व्लॉग को एंड करूँगा गाइस। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो बस सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।